प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ जुर्म की दुनिया की एक बड़ी शर्मसार कर देने वाली कहानी के साथ। साथियों, आजकल हमारे समाज में ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं जिसको सुनने के बाद दिल बड़ा व्यथित होता है। समझ में नहीं आता कि इंसान करे तो करे क्या करे। आखिर हमारे समाज में आए दिन ऐसी घटनाओं को लोग अंजाम क्यों दे रहे हैं। दरअसल साथियों, मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की। बलिया जिले में एक गांव लगता है सुरेमनपुर गांव। सुरेमनपुर गांव में शनिवार की शाम यानी कि 4 तारीख को लगभग 7 बज रहा था। एक पिता शराब के नशे में घर पर आता है। वह अपने पत्नी और पिता को मारने के लिए दौड़ाता है। अब डर के मारे पत्नी और पिता भागकर दूसरे के घरों में शरण लेते हैं, पड़ोसी के घरों में जाकर छुप जाते हैं। अब पूरी रात वह दूसरों के घरों में रहते हैं। अब उन्हें लगता है कि अब मामला शांत हो गया होगा, अब उनका पति और बेटा शांत हो चुका होगा, नशा टूट चुका होगा। तो जब सुबह घर लौटते हैं तो देखते हैं कि घर पर जो 1 साल का उनका मासूम सा एक बेटा रहता है, उसकी हालत बेहद गंभीर है। चेहरा यानी कि जो जबड़ा होता है वह फटा हुआ है, खून निकल रहा था। अब आनंद फानंद में आसपास के लोग भी आते हैं। हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। हॉस्पिटल लेकर जब जाते हैं तो डॉक्टर उस प्यारे से बेटे को मृत घोषित कर देते हैं। अब इधर आसपास के लोग काफ़ी हैरान रहते हैं कि भला ऐसा पिता जो एक राक्षस रूपी है अपने ही बेटे को मार डाला, अपने ही पिता और पत्नी को पीटता था, मारता था। लेकिन जब इसकी सच्चाई हमने जानने की कोशिश की तो वाकई में वो बेहद हैरान कर देने वाली थी। दरअसल साथियों, इस घटना की शुरुआत होती है आज से ठीक 4 साल पहले। 4 साल पहले एक परिवार बेहद हंसता खेलता था। परिवार के जो मुखिया रहते हैं उनका नाम कमलेश तिवारी रहता है। कमलेश का एक बेटा जिसका रुपेश तिवारी नाम रहता है। रुपेश तिवारी भी पढ़ा लिखा रहता है और अपना काम धंधा भी देखता था। अब इधर एक दिन कुछ लोग उसके घर आते हैं। आकर कमलेश तिवारी से बातचीत करते हैं और कहते हैं कि पंडित जी, आपका बेटा बड़ा हो चुका है, क्यों ना उसकी शादी कर दी जाए। यानी कि एक बिचौलिया उनके पास पहुंचता है। इधर तिवारी जी कहते हैं कि ठीक है, आप सही कह रहे हैं, कोई अच्छी सी लड़की हो तो बताओ। इधर बिचौलिया उन्हें एक अच्छी सी लड़की बताता है जिसका नाम रीना रहता है। रीना बेहद ही खूबसूरत लड़की। अब इधर रीना की शादी की बातचीत चलने लगती है रुपेश तिवारी से। कुछ दिनों बाद शादी भी फिक्स हो जाती है और फिर देखते देखते दोनों की शादी भी हो जाती है। परिवार बेहद खुश था। परिवार में जो बहू की कमी थी वो भी पूरी हो जाती है। इधर अब रुपेश तिवारी पत्नी के साथ खुश था, उधर प्यारी सी सुंदर सी बहू पाकर कमलेश तिवारी भी काफ़ी खुश था। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब रुपेश तिवारी और रीना के बीच में एक दिन एक बिटिया जन्म लेती है। बिटिया का नाम अनन्या रहता है। देखते ही देखते वो 3 साल की हो जाती है। अब फिर जो उनकी पत्नी रहती है रुपेश की, रीना, फिर एक दिन प्रेग्नेंट होती है और फिर एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है जिसका नाम कीनू रखा जाता है। साल 2025 समय बीतता गया। एक दिन रुपेश जब घर आता है तो कुछ ऐसी चीज़ें देखता है जिससे उसे शक होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे पिता कमलेश तिवारी का मेरी पत्नी रीना के साथ नाजायज संबंध है। अब मुझे शक होने लगता है। वह जब बार बार अपने बेटे को देखता था तो वह कहीं ना कहीं अब गुस्से से लाल हो जाता था। उसे लगता था कि यह बेटा उसका नहीं है, उसके पिता का है। बार बार वह परेशान होता था। अब धीरे धीरे देखते देखते वह शराब का आदी हो जाता है, नशा करने लगता है। नशा करके बार बार आता था, अपनी पत्नी से पूछता था कि यह बेटा किसका है, मेरा तो नहीं लग रहा है, इसकी शक्ल मुझसे नहीं मिलती जुलती है, इसकी शक्ल तो मेरे पिताजी से मिलती जुलती है। तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? जरूर तुम दोनों एक दूसरे के साथ कुछ तो गड़बड़ कर रहे हो, तुम लोगों का नाजायज संबंध है। अब इधर बार बार कहने के बावजूद पिता अपने बेटे को समझाता था, पत्नी अपने पति को समझाती थी, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था। उसे कुछ ऐसा जरूर दिखा था जिससे वह पागल हो जाता है।
अब उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी पत्नी का उसी के अपने सगे पिता के साथ नाजायज संबंध है। इधर कमलेश तिवारी जब घर पर होता था और हमेशा हर शाम को जब भी रुपेश काम से घर लौटता था तो वह शराब के नशे में लौटता था और इधर अक्सर कर अपने पिता के साथ झगड़े करता था, पत्नी के साथ मारपीट करता था। समय बीतता गया। कुछ दिनों के लिए पत्नी अपने मायके भी चली जाती है बच्चों के साथ, लेकिन फिर रुपेश उसे फ़ोन करता है और ज़बरदस्ती धमकी देकर अपने घर बुलाता है। यानी कि अब रीना अपने बच्चों के साथ ससुराल आती है, फिर से उसी परिवार में रहने लगती है। लेकिन बार बार रुपेश की जो कायराना हरकत थी, अपनी पत्नी को पीटना, पिता को मारना, अब इधर रुपेश काफ़ी परेशान हो जाता है। लाख समझाने के बाद भी उसकी पत्नी समझने को तैयार नहीं थी। बार बार उसे ऐसा लगता था कि जब वो पत्नी को समझाता है, मारता है, पीटता है, उसके बाद भी दोनों का जो नाजायज संबंध है वो बना हुआ है। अब इससे परेशान होकर के एक दिन रुपेश जब कमरे पर लौटता है तो फिर उसकी जो 3 साल की बेटी रहती है अनन्या, उससे पूछता है कि माँ कहाँ है तुम्हारी। तो बताती है वह कमरे में है। पूछता है तुम्हारा बाबा कहाँ है, तो अनन्या कहती है वो भी कमरे में है। जब कमरे में जाता है तो दोनों को एक साथ देखता है और जैसे ही एक साथ देखता है अब वह आग बबूला हो जाता है। अब वह फिर से अपनी पत्नी की पिटाई करने लगता है, पिता की पिटाई करने लगता है और दोनों फिर वहाँ से भागकर जान बचाने के लिए पड़ोसी के घर चले जाते हैं। वहाँ पर भी वो गालियाँ देता है तो दूसरे पड़ोसी के घर चले जाते हैं। दरवाज़ा खुलवाकर किसी तरह से उस घर में शरण लेते हैं, छुप जाते हैं। लेकिन मामला यहीं शांत नहीं होता है। इधर पत्नी रीना और पिता कमलेश को लगता है कि चलो एक शराबी से बेटे से, एक शराबी पति से जान छूट गई, जान बचे तो लाखों पाए। ऐसा सोचकर दोनों घर में छुप जाते हैं। लेकिन 4 अक्टूबर शनिवार का दिन रहता है। जब वो पी कर आता है, दोनों को पीटता है, दोनों जाकर छुप जाते हैं। तो फिर उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। वह कुछ देर जाकर कमरे में बैठता है, कुछ बड़बड़ाता है, कुछ शोर मचाता है। आसपास के लोग तमाशा देख रहे थे कि आखिर रुपेश क्या कर रहा है। यह तो रोज की आदत है, रोज शराब पी कर आता है, पत्नी को पीटता है, पिता को मारता है। यह तो उसकी रोजाना की जो है अब आदत है। इधर पड़ोसियों को बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि आज कुछ ऐसा होने वाला है जिसका किसी को अंदाजा भी नहीं था। इधर पत्नी रीना को लगता है कि चलो अब मामला शांत हो जाएगा, सुबह तक नशा टूट जाएगी तो मैं चुपचाप अपने घर चली जाऊंगी। इधर ससुर को भी लगता है कि उनका बेटा नशे में है, नशा टूट जाएगा तो वह घर चला जाएगा। अब इधर रुपेश गुस्से से आग बबूला होता है जब किसी को नहीं पाता है। तो चारपाई पर 3 साल की बिटिया सो रही थी अनन्या, उसकी तरफ बढ़ता है तो अनन्या काफी अपने पिता को देखकर, अपने रौद्र रूपी पिता को देखकर डर जाती है। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो पिता से कुछ कह सके। 3 साल की प्यारी सी मासूम सी बिटिया। अब वो चुपचाप चारपाई पर लेट जाती है, कुछ भी नहीं बोलती है, बस बंद आंखों से रोए जा रही थी। लेकिन जैसे ही फिर उसे लगता है कि उसका पिता, दरिंदा पिता उसकी तरफ बढ़ रहा है तो आंखें खोलती है, फिर रोना शुरू कर देती है। पिता उसे चुप होने के लिए कहता है, बेटी चुपचाप, सब कुछ आंखों से देख रही थी। तभी रुपेश आगे बढ़ता है और पास में सोया हुआ था मात्र 1 साल का उसका बेटा कीनू, उसके पास जाता है और फिर गुस्से में उसकी तरफ देखता है, कुछ बड़बड़ाता है, कुछ कहता है और बेटी सब कुछ वहां सुन रही थी। उसके बाद तुरंत ही वह उसका चेहरा पकड़ता है और उसको दबाने लगता है। लड़का चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, लेकिन उसकी चीखें उस माँ के पास नहीं पहुंच पा रही थी जो माँ अपने बेटे को जन्म दी थी, क्योंकि वह तो किसी और के घर जाकर छुप चुकी थी। बाबा उसका कमलेश तिवारी किसी और के घर जाकर छुप चुका था। वो अपनी जान बचा रहे थे, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि 1 साल का मासूम सा बेटा भी घर पर है, बेटी भी घर पर है। बिल्कुल दोनों को फिक्र नहीं थी, दोनों अपनी जान बचा रहे थे। इधर वो मासूम बच्चे की तरफ बढ़ता है और फिर उसके जबड़े को फाड़ देता है। जबड़े को फाड़ता है, साथियों तो खून बहने लगता है, लड़का चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, देखते ही देखते ज़्यादा खून बह जाता है और फिर इधर उसकी हालत बेहद खराब हो जाती है। अचानक से जब शांति होती है तो
बेटी 3 साल की मासूम सी बिटिया दौड़ती हुई भागकर लोगों के घरों पर जाती है। वहाँ जाकर अपनी माँ को ढूंढती है और फिर माँ को बताती है कि माँ, पापा ने भाई को मार डाला, उसने कीनू का गला दबाया है। अब नादान सी बिटिया रहती, उसे पता नहीं था कि गला किसे कहते हैं और जबड़ा किसे कहते हैं, फेस किसे कहते हैं। अब इधर जैसे ही उसकी पत्नी इस बात को सुनती है, दौड़ते हुए आती है। पिता यानी कि ससुर कमलेश जब सुनता है, दौड़ते हुए आता है, जाकर देखता है तो वाकई में बेसुध हालत में बेटा पड़ा हुआ था, कीनू 1 साल का लड़का। अब उसे लेकर दौड़ते हुए वह हॉस्पिटल की तरफ बढ़ता है। कुछ लोग आते हैं, सहारा देते हैं, हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। माँ चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है कि इस दरिंदे ने क्या कर दिया, उसका पति तो राक्षस है। रीना चीखती चिल्लाती, लेकिन कोई असर पड़ने वाला नहीं था। चुपचाप पिता वहीं बैठा था और फिर आंसू बहा रहा था नशा टूटने के बाद कि उसने ये क्या कर दिया। अब इधर फौरन ही आसपास के लोग पुलिस को फ़ोन करते हैं। मौके पर उत्तर प्रदेश बलिया की पुलिस पहुंचती है और जाकर उसके पति, मृतक बेटे कीनू के पिता को, रुपेश तिवारी को गिरफ्तार कर लेती है। रुपेश अपना जुर्म भी कबूल करता है और फिर उसे जेल भेज दिया जाता है। लेकिन साथियों, बात यही नहीं थमती है। हॉस्पिटल में जब बच्चे को लेकर जाया जाता है तो डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं और फिर पुलिस उसे अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। साथियों, एक पिता इतना कैसे गिर सकता है कि एक मासूम से बच्चे को अपने ही हाथों से मौत दे देता है, मार डालता है। आखिर इतनी हिम्मत लोगों के अंदर कहाँ से आती है? और वो माँ, वो पिता, वो ससुर कहाँ था? भागने की क्या जरूरत थी? अगर तुम सही थे तो तुम भागे क्यों? तुम उसका मुकाबला क्यों नहीं किया? और भागे तो 2 मासूम छोटे छोटे बच्चों को घर पर छोड़कर क्यों भाग गए? कि आखिर एक राक्षस से इंसानी रूपी भेड़िया तुम्हारे घर में है तो तुम अपनी जान बचा के भाग गए, लेकिन उसके हवाले 2 मासूम से बच्चों को छोड़ दिया कि जो करना है करो, हम तो अपनी जान बचाएंगे। अब लोगों से जब हमारी बातचीत हुई तो लोग तरह तरह की बातें कह रहे हैं कि वाकई में दोनों का नाजायज संबंध था, इसलिए रुपेश ने नशे में ऐसी हरकत की। उसे शक था कि उस बेटा उसका नहीं है। और फिर कुछ लोगों का यह भी कहना था कि वो नशेड़ी था और नशेड़ी शराबी इंसान किसी का नहीं होता है। तो साथियों, बहुत जल्द हम इस केस पर भी जो है बेहतर स्टडी भी करने वाले हैं और हो सकता है कि आपको लाइव जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग भी 1-2 दिन में देखने को मिल सकती है। तो अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए और ऐसे हैवान लोगों के खिलाफ, ऐसे हैवान लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए, कमेंट कर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल के माध्यम से जुड़ सकें और अपने क्षेत्र की घटनाओं को बेहतर तरीके से सच के साथ जान सकें। साथियों, मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।